हेलो गाइस, राधे राधे। मैं हूं सुषमा और सुषमास किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे एगलेस केक विदाउट फ्रॉस्टिंग के। हमें फ्रॉस्टिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि हम उसमें इतनी अच्छी सी डिज़ाइन क्रिएट कर देंगे। हमें फ्रॉस्टिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है और आसानी से बन जाता है। बच्चों को केक बहुत ही पसंद आता है। आप घर पर बनाइएगा। अभी छुट्टियाँ चल रही हैं, बच्चों के लिए नई नई डिज़ाइन क्रिएट करके आप बनाइए विदाउट फ्रॉस्टिंग के। आसानी से बनने वाला केक, और इसकी वीडियो मैंने इसमें डाल रखी है, आप मेरी वीडियो देख सकते हैं। उससे आपको आइडिया लग जाएगा। और मेजरमेंट का ध्यान रखिएगा, आपका केक बिगड़ेगा नहीं, बहुत ही अच्छा बनेगा। वीडियो को स्किप नहीं करिएगा क्योंकि अगर आप वीडियो को स्किप करते हैं तो इसके पॉइंट मिस हो जाएंगे, जिससे आपका केक बिगड़ सकता है। इसलिए केक खाने का जब भी दिल करे तो केक को कुछ इस तरीके से डिज़ाइन करके बनाइएगा। बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान है। अब विदाउट फ्रोस्टिंग के भी हमारा केक बहुत ही अच्छा लग रहा है और खाने में भी लाजवाब है, बहुत ही टेस्टी है। कुछ टिप्स और ट्रिक्स होती हैं जिनको फॉलो करना ज़रूरी होता है, केक वैसे लाजवाब बनेगा। अगर आप मेरी टिप्स और ट्रिक्स को फॉलो नहीं करेंगे तो फिर आपका केक बिगड़ भी सकता है। उसको फॉलो करिएगा और इसी तरीके से आपकी भी डिज़ाइन बनेगी। अंदर तक ये डिज़ाइन बनी है, बहुत ही अच्छे से क्रिएट हुई है। इस तरीके से बनाइए और वीडियो को स्किप नहीं करिएगा। कहीं पर भी आप वीडियो को स्किप करके देखते हैं तो आपका केक इस तरीके से हो सकता है डिज़ाइन नहीं बने या फिर उसमें कुछ मिस्टेक हो जाए। इसलिए वीडियो को आप पूरा देखिएगा। आप देखिए, मैं इसको दबा रही हूँ तो ये जिस जगह पे है उसी पोजीशन पे आ जा रहा है और इतना फ्लफ़ी बना है, इतना टेस्टी है हमारा केक। इस सबसे पहले प्रोसेस हम यही करेंगे इसको बनाने के लिए। जब भी आप केक को बनाइए तो प्री हीटिंग करिएगा। आपके पास कोई बर्तन है भारी तले का, उसको आप प्री हीटिंग के लिए रख दीजिए। अगर आप केक को माइक्रोवेव में बेक कर रहे हैं तो 180 डिग्री का टेम्परेचर उस पर लगा दीजिए प्री हीटिंग के लिए। और नेक्स्ट प्रोसेस अब हम करेंगे, इसमें हम बटर पेपर तैयार कर रहे हैं। होममेड अपना बटर पेपर है। आप चाहे तो बटर पेपर जो आते हैं तो उसको भी ले सकते हैं, रेडीमेड वाले बटर पेपर। लेकिन आपके पास अगर नहीं है तो आप घर पर इस तरीके से बटर पेपर बना सकते हैं। अगर ये भी नहीं कर सकते हैं तो आप इसमें ऑयल ग्रीस करिएगा केक टिन में और उसके बाद आप मैदे को छिड़क दीजिए, जिससे हमारा केक चिपकेगा नहीं और आसानी से इसमें से निकल जाएगा। सबसे बढ़िया ये है कि आप बटर पेपर नहीं है तो आप इस तरीके से बटर पेपर को रेडी कर लें घर पर ही। और ये बटर पेपर का बिल्कुल वैसे ही काम करता है जो हमारा रेडीमेड आता है, उससे भी अच्छा है। अपने घर पे ये रेडी कर लें। हमारा केक टिन में केक बिल्कुल नहीं चिपकेगा और साइडें भी बहुत अच्छे से छोड़ देगा। आप निकालेंगे तो बहुत ही आसानी से निकल जाता है। इसलिए इसको बटर पेपर को हम तैयार करते हैं और जो केक में भी ना पीछे चिपकता नहीं और केक पीछे से बहुत अच्छा निकलता है। इसलिए बटर पेपर का ही यूज करिएगा। अगर आपके पास बटर पेपर है तो कोई बात नहीं, नहीं है तो आप होममेड इसी तरीके से बना लीजिए, जिससे केक हमारा बहुत ही अच्छा बेक हो और बहुत ही अच्छा निकले और केक टिन में चिपके नहीं। और इसको सेट इसी तरीके से कट करके कर लें मेजरमेंट के हिसाब से। जैसे हमारा ये पेपर तैयार हो चुका है और उसके बाद हम केक टिन में ऑयल को अच्छे से ग्रीस कर देंगे, जिससे कि हमारा जो पेपर है नीचे तली पर चिपके ना। क्योंकि हम जिसमें जो बैटर डालेंगे उससे क्या है, ऑयल ग्रीस नहीं करेंगे तो पेपर चिपक सकता है। इसलिए इसमें ऑयल को ग्रीस करना बहुत ज़रूरी है, आसानी से ये निकल भी जाएगा। नेक्स्ट प्रोसेस हम करेंगे। अब मैं 1 कटोरी मैदा ले रही हूँ और इसको छन्नी से हमें छानना है, तो छन्नी में ही हम सारे ड्राई इंग्रेडिएंट हैं उसको डाल लेंगे, एक साथ छानेंगे। जैसे 1 कटोरी ये मैदा है और आधा कटोरी इसी हिसाब से हम कॉर्नफ्लोर लेंगे। ये देखिए आधा कटोरी हम इसमें कॉर्नफ्लोर डाल रहे हैं। कॉर्नफ्लोर डालने से हमारा केक बहुत ही अच्छा बनता है, बाज़ार जैसा, बेकरी जैसा। ये सभी लोग नहीं बताते हैं, ये कुछ पॉइंट होते हैं, इसलिए मैं बता रही हूँ। आप कहीं पर भी वीडियो को स्किप नहीं करिएगा। और ये 1 चम्मच हम बेकिंग पाउडर डाल रहे हैं। बेकिंग पाउडर इसको
फैलने से बचाता है और फ्लफ़ी भी बनाता है और फैलने से भी, टूटने से बचाता है, इसलिए इसमें बेकिंग पाउडर पड़ता है। 1 चम्मच हमारा बेकिंग पाउडर हो गया है। इन सारी चीज़ों को ध्यान से आप देखिएगा और ध्यान से डालिएगा। मेजरमेंट इधर से उधर हो जाने से, हमारा ज़रा सा इधर उधर हो जाने से केक बिगड़ जाएगा, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। जैसे 1/4 चम्मच इसमें हम सोडा डालेंगे। या तो मेजरमेंट कप आते हैं उनको आप यूज करिएगा, नहीं तो किसी भी बर्तन को आप मेजरमेंट उसी हिसाब से बना लीजिए, उसके अकॉर्डिंग आप इसमें जो चीज़ें हैं डालिएगा। जैसे मैंने ये कटोरी मीडियम साइज़ की ली थी, छोटी है ना बड़ी है, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने सारी चीज़ें डाली हैं। कोई भी बर्तन आप ले सकते हैं, उसी हिसाब से आप उसका मेजरमेंट कर लीजिए। जैसे मैं आधा कटोरी इसमें चीनी डाल रही हूँ। जितने भी ड्राई इंग्रेडिएंट हैं आप एक साइड में रखिएगा। इसमें हम 1/4 चम्मच नमक डालेंगे, जिससे इस केक में मिठास है। नमक डालने से बहुत ही अच्छी उभर कर आती है, इसलिए मीठे में नमक ज़रूर डाला जाता है। और जो ड्राई इंग्रेडिएंट है इनको छानिएगा ज़रूर, जो भी इसमें जो कण होंगे वो इसमें से निकल जाएंगे, क्योंकि ये बेकिंग के टाइम पे प्रॉब्लम करेंगे, अच्छा सा बेक नहीं होने देंगे। इस चीज़ का आप बड़ा ध्यान रखिएगा, इसमें एक भी कण नहीं रहना चाहिए। इसको छानिएगा ज़रूर, सारे ड्राई इंग्रेडिएंट को एक साइड रख के, और वेट इंग्रेडिएंट है उनको अलग बनाइएगा और जो ड्राई इंग्रेडिएंट है उनको अलग रखिएगा। जिससे क्या होता है, हमें केक बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है और हमारा केक भी आसानी से बन जाता है, मेजरमेंट भी नहीं बिगड़ता है। इसलिए आप पहले ड्राई इंग्रेडिएंट को एक साइड रखिएगा, जिससे कि हमें भूलते भी नहीं है। कोई भी इंग्रेडिएंट है जो ड्राई एक साथ मिला देते हैं और वेट है, वेट को अलग रख लेते हैं और मेजरमेंट भी ख़राब नहीं होता है। जब आपका परफेक्ट मेजरमेंट होगा तो आपका केक भी बहुत अच्छा बनेगा। जैसे मैंने उस मेजरमेंट के अकॉर्डिंग मैंने ये 1/4 कप रिफाइंड ऑयल लिया है और इसमें हम 1/2 कप दही डालेंगे। दही हमारा ताज़ा होना चाहिए, खट्टा नहीं हो, जिससे कि हमारा जो केक बने बहुत ही अच्छा बने और बहुत ही टेस्टी और सॉफ्ट हो। नहीं तो दही खट्टा होने से उसका टेस्ट बिगड़ जाएगा और कहीं तो हार्ड हो जाता है। ऑयल नहीं डालेंगे तो उसमें केक में मॉइस्चर नहीं रहता है, वो केक हमारा ड्राई हो जाता है। और अब हम इसमें जो मिक्सचर है रिफाइंड और दही का, उसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद हमने जो ड्राई इंग्रेडिएंट का मिक्सचर बना के रखा है उसको मिक्स करके इसमें थोड़ा थोड़ा करके इसमें मिक्स करेंगे। अगर आपका मेजरमेंट परफेक्ट होगा तो वेट इंग्रेडिएंट में ये मिक्सचर अच्छे से मिक्स हो जाएगा। आपको एक्स्ट्रा दूध या फिर पानी इसमें मिलाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी और जब हमारा मेजरमेंट अच्छा होगा तो केक भी परफेक्ट ही बनेगा। इसमें एक्स्ट्रा कुछ डालने की ज़रूरत नहीं है, आप इसी मेजरमेंट के अकॉर्डिंग अगर चलते हैं तो। देखिए ये जो मैंने वेट इंग्रेडिएंट डाले हैं उतने में ही हमारे जो ड्राई इंग्रेडिएंट है उसमें उसका डो इतना बेस्ट बैटर बन जाएगा, जिसमें हमें कुछ एक्स्ट्रा डालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। और इसमें एक चीज़ ये है, बैटर हमारा सही है इसको जानने के लिए आप इसको बिस्कर को उठाकर देखिए। अगर इसमें रिबन बन रहा है तो हमारा बैटर परफेक्ट बना है, ये समझ जाइए। और इसमें एक्स्ट्रा नहीं मिलाना पड़ेगा अगर आपका मेजरमेंट परफेक्ट होगा। इसको मिक्स करके आप देखिए हमारा रिबन जैसा बन रहा है तो हमारा बैटर है बिल्कुल परफेक्ट है। इसमें लास्ट में जब मिक्स करने के बाद 1 चम्मच इसमें विनेगर डालेंगे, क्योंकि विनेगर है ना जो बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा हमने डाला है उसको एक्टिवेट करेगा। एक्टिवेट करने से क्या होगा, इसमें फ्लफ़ीनेस आएगी और हमारे जो केक में जो फ्लफ़ीपन आएगा उसी की वजह से आएगा। जब हम खट्टी चीज़ कोई डालते हैं तो दही उतना एक्टिवेट नहीं करता है जितना हमारा विनेगर एक्टिवेट करेगा, इसलिए हम इसको विनेगर को इसमें डाल रहे हैं। अब हम डिज़ाइन वाला केक बना रहे हैं, बिना फ्रॉस्टिंग का बना रहे हैं, उसको हम क्या करेंगे हाफ़ एंड हाफ़ में बांट लेंगे। 2 कलर चाहिए हमें
तो हमने बैटर को हाफ एंड हाफ में बांट लिया है। अब एक में हम ये कोको पाउडर मिक्स करेंगे। कोको पाउडर मिक्स करने से हमारे 2 कलर रेडी हो जाएंगे, एक चॉकलेट फ्लेवर और एक विदाउट चॉकलेट यानी सिंपल फ्लेवर का केक। तो इससे क्या करेंगे, हम इससे डिज़ाइन को क्रिएट करेंगे जो बहुत ही देखने में सुंदर होगी। हमें फ्रॉस्टिंग करने की भी कोई ज़रूरत नहीं होगी। हमारा सादा ही केक, बहुत विदाउट फ्रॉस्टिंग के ही हमारा केक बहुत ही अच्छा दिखेगा और बहुत ही टेस्टी बनेगा। इस तरीके से आप बनाइएगा और मैं भी इसी तरीके से मैं बना रही हूँ। आप देखना कितनी अच्छी हमारी डिज़ाइन बने। और कोको पाउडर को इस बैटर में अच्छे से मिक्स कर दीजिएगा। ये देखिए हमारा कोको पाउडर इस बैटर में अच्छे से मिक्स हो गया है। ये हमारे दोनों बैटर रेडी हो गए हैं, एक चॉकलेट फ्लेवर का और एक सिंपल वाला। इससे क्या होगा, दोनों को मिक्स करके हम एक डिज़ाइन को क्रिएट करेंगे। अब हम केक टिन लेंगे, बैटर हमारे रेडी हो चुके हैं। केक टिन लेंगे, उसमें ही हम इस बैटर को डालेंगे। जैसे 1 चम्मच हमने सबसे पहले चॉकलेट वाला डाला है, ये 2 चम्मच हम डालेंगे इसमें बैटर को। अब इसको सेंटर में ही डालना है। इसी के ऊपर फिर सेंटर में दूसरा कलर का जो बैटर है प्लेन वाला, उसको हम डालेंगे। उसके बाद फिर नेक्स्ट प्रोसेस यही करेंगे। उसके ऊपर हम फिर सेंटर में 2 चम्मच ये चॉकलेट फ्लेवर वाला हम डालेंगे बैटर को, और नेक्स्ट प्रोसेस सिंपल वाला डालेंगे। इसी तरीके से हम इसको डालते जाएंगे जब तक हमारा बैटर ख़त्म होगा। और ये चारों तरफ इसको हिलाना डुलाना नहीं है, अपने आप ही अपनी जगह अपनी पोजीशन पर ये पहुंच जाएगा। इसी तरीके से आप डिज़ाइन को क्रिएट करिएगा। विदाउट फ्रॉस्टिंग के केक और विदाउट एग के हमारा केक बहुत ही फ्लफ़ी, बहुत ही अच्छा बनेगा और मार्केट से भी बेटर। अगर आप मेरी टिप्स और ट्रिक्स को फॉलो करेंगे, अगर मेजरमेंट का ध्यान रखेंगे, तो आपका केक कभी बिगड़ ही नहीं सकता है। इसमें चाहे तो आप गनाश चॉकलेट का डाल सकते हैं उससे भी, लेकिन इसे हमने डिज़ाइन क्रिएट किया है तो आप विदाउट फ्रॉस्टिंग के, विदाउट गनाश के इसी तरीके से आप इसको सर्व करिएगा, इसको एंजॉय करिएगा। ऐसी ही रेसिपी देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन प्रेस ज़रूर करिएगा, जिससे कि मैं न्यू रेसिपी लाऊं उसका आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। हाँ, एक चीज़ है, अगर आप बैटर को गीला कर देते हैं तो हमारा केक नीचे बैठ जाता है। सबकी यही प्रॉब्लम होती है कि कोई बोलता है कि हमारा तो केक परफेक्ट बनता ही नहीं है, कहता है कोई बैठ जाता है, किसी का क्रैक कर जाता है, किसी का कुछ होता है, प्रॉब्लम बहुत आती हैं। ये सब मेजरमेंट का खेल होता है। अगर आप मेजरमेंट को परफेक्ट रखेंगे तो आपका केक कभी बिगड़ ही नहीं सकता है। इसी तरीके से आप बनाइए, देखिए अपने आप आपका केक बहुत ही अच्छा बनेगा। अब हमने बैटर को अच्छे से डाल लिया है। इसको टिप टॉप करना ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम इसको हिलाएंगे नहीं तो ये हमारा जो बैटर में कहीं पे छूटा होगा वो नहीं हो पाएगा। और एक टूथपिक की सहायता से इसी तरीके से आप डिज़ाइन को क्रिएट कर दीजिए। कितना सिंपल है डिज़ाइन क्रिएट करना, और हमारा केक डिज़ाइन वाला बन गया है। अब इस प्री हीटिंग जो हमने कढ़ाई रखी थी उसी में हम बेक करने के लिए इसको रख देंगे। 35 मिनट के लिए इसको बेक करेंगे। अदरवाइज़ फिर देखिए रिजल्ट आप देख सकते हैं, हमारा केक बेक हो चुका है 35 मिनट बाद। आप देखिए हमारा केक कितना परफेक्ट है। अगर हाँ, इसको हम चेक करेंगे हमारा केक बना है या नहीं बना है, टूथपिक से इसमें डालकर देखिएगा। अगर आपका केक बना होगा तो टूथपिक बिल्कुल क्लीन निकलेगी। जैसे ये मेरा केक बन चुका था, मैंने चेक कर लिया, परफेक्ट पक गया था। मैंने फिर उसके बाद इससे कढ़ाई में वैसे ही छोड़ दें, गैस को ऑफ़ करके, इंडक्शन पे बना रहे हैं तो इंडक्शन को ऑफ़ करके वैसे ही छोड़ दें, क्योंकि ये थोड़ा सा केक एकदम टेम्परेचर से बाहर नहीं निकालते हैं, इसे बंद करके उसी में छोड़ देते हैं। धीरे धीरे ये खुद अपने आप रूम टेम्परेचर पर आ जाता है। उसके बाद इसको निकालिएगा। इससे जो भी होता है केक में अच्छे से पकना और ठंडा होना, नहीं तो एकदम से निकालेंगे तो ये केक बैठ भी सकता है। वैसे तो नहीं बैठेगा,
आप इसी तरीके से अगर निकालेंगे तो ये देखिए हमारा केक है ना कितना परफेक्ट बना है, साइडें अपने आप छोड़ चुका है, बिल्कुल क्लीन। इसमें ना तो हमें नाइफ़ डालने की ज़रूरत पड़ी और ना ही कुछ, ऐसे ही टिप टॉप कर दिया और ये देखिए हमारा केक अपने आप से निकल आया है। इसको अब हम पेपर को निकाल देंगे, जो हमने बटर पेपर लगाया है बिल्कुल क्लीन कर देंगे और बहुत ही अच्छा हमारा केक रेडी हुआ है। आप देख सकते हैं पीछे से, देखिए कितनी एयर पॉकेट्स इसकी दिख रही हैं, कितना फ्लफ़ी है, कितना सॉफ्ट है। और आगे से देखिए इसकी डिज़ाइन देखिए कितनी सुंदर, कितनी बेहतरीन लग रही है। जब भी आपका दिल करे, बच्चों का तो मन केक खाने का हमेशा ही करता है, बेकरी से लाके ख़रीद के खाते हैं, इसको घर पर बनाइए और इसको एंजॉय करिए और खाइए। छुट्टियां चल रही हैं तो घर पे इसको बनाइए, एक दो बार बिगड़ेगा और फिर अपने आप बनने लगेगा। अगर आप परफेक्ट मेजरमेंट रखते हैं तो आपका केक बिगड़ ही नहीं सकता है। मैं इसको कट करके भी दिखाती हूँ कि हमारी जो डिज़ाइन है वो अंदर तक बनी है या फिर ऊपर ही है। इसको मैं इसलिए आपको दिखा रही हूँ। आप देखिए कि हमारे जो केक में डिज़ाइन अंदर है, हमारी डिज़ाइन पूरी परफेक्ट अंदर तक बनी है और कितना फ्लफ़ी है। ये देखिए, ये देखिए है अंदर तक हमारे केक में ये डिज़ाइन आई है, बहुत ही अच्छी सी डिज़ाइन आई है और फ्लफ़ी भी बहुत है। इसको दबाएंगे तो जिस पोजीशन में होगा उसी पोजीशन में आ जाएगा। ये देखिए, ये देखिए हमारा केक कितना फ्लफ़ी है, कितना सॉफ्ट है और इसकी डिज़ाइन देखिए, पहले डिज़ाइन कितनी सुंदर अंदर तक बनी है, जो बेकरी को भी फेल करती है। आसानी से ये केक बन जाता है।